साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों विज्ञान के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन साथियों वन लाइनर में होंगे, एक शब्द में इसका आंसर होगा, आप भी पढ़ते रहिए। पहला है, किस विटामिन से घाव जल्दी भर जाते हैं। साथियों विटामिन ए बी सी डी ई पढ़ा होगा आपने। तो विटामिन जो सी होता है, और विटामिन सी से साथियों स्कर्वी रोग में भी यह सहायक है और इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। अगला है, रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्युमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए साथियों कहीं पे दाढ़ी वगैरह वगैरह बनाते हैं या कहीं पे कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है या कहीं चोट गिरने से चोट लग जाती है, तो वहाँ पे फिटकरी जिसका फॉर्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O मीन्स पोटास फिटकरी। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है। साथियों जो मेढक है, मेढक का जो श्वसन अंग है त्वचा है। बोले तो मेढक स्किन से पूरी त्वचा के द्वारा साथियों श्वास लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है या बनता है। तो साथियों ग्लूकोज। ग्लूकोज का 666H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर लगभग ब्लड होता है और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 से 8 तक भी होता है, कहीं पर 7.5 से 8 तक लगभग। अगला देखिए, कौन सा जानवर अंधा है, दृष्टि बहुत खराब होती है। साथियों जो चमगादड़ होते हैं इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा खराब होती है, ये अंधे होते हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स 120/80 mmHg मरकरी में, मतलब हिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है साथियों। 120/80 आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगला देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आरएनए का स्थानांतरण। साथियों आरएनए नहीं होगा बल्कि यहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए का स्थानांतरण होगा, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडोना तथा बेलाडोना दवा एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो साथियों ये पत्ती वाले भाग से एट्रोपा बेलाडोना ये औषधि प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन 10वां, कौन सा कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा साथियों फीचर प्लांट भी बोलते हैं इसे, ये है नेफेंथिस। नेफेंथिस साथियों कीटभक्षी पौधा है। अगला देखिए, पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है। बगल की त्वचा में, बगल की जो स्किन पर साथियों पसीने की सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड या ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। खोपड़ी में कह रहा साथियों तो लगभग 14, वैसे साथियों 21 खोपड़ी हड्डियां होती हैं। 7 चेहरे पे और 14 खोपड़ी में होती है, 21 हड्डियां होनी चाहिए। अगला देखिए, उपापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं। तो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उपापचय लिखा है यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया। कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। अभी पढ़ा हमने ऊपर साथियों, मेढक त्वचा या स्किन के द्वारा सांस लेता है। शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। साथियों लसिका तो वो है प्लीहा। प्लीहा साथियों सबसे बड़ा लसिका अंग है। अगला देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अनुपात होता है कितना होता है। ये होता है 500:1 होता है, 500:1 साथियों लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का ये अनुपात होता है। अगला देखिए, ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं। ज्ञान दांत कह रहा साथियों तो 17 से लेकर 30 वर्ष की उम्र में साथियों ये दांत आमतौर पे उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है। तो CO2 गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखिए, मलेरिया फैलाने वाले
एनाफ्लीज मच्छर की खोज किसने की? मादा जो एनाफ्लीज मच्छर होता है साथियों, वो मलेरिया रोग फैलाने में वाहक होता है और इसकी खोज की रोनल रॉस ने साथियों मलेरिया नामक बीमारी की खोज की। अगला देखिए, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म। साथियों, कवक और शैवाल के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो लाइकेंस होते हैं, लेकिन इस संबंध को क्या कहा जाता है? तो हेलोटिज्म कहा जाता है। अगला देखिए, हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग का कौन सा भाग है? हाथी के साथियों जो ऊपरी दांत होते हैं इनकी ये बढ़ते रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दाब है? रक्तचाप तो ये धमनी साथियों, धमनी और सीरा। नेक्स्ट देखिए, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इसका अध्ययन स्थानांतरित किया गया। ओडोंटोलॉजी टीघ टीथ होगा साथियों, दांत, टीथ थौ कर लीजिए इसको, टीथ से रिलेटिव है। अगला देखिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? निर्जलीकरण होता है साथियों तो वाटर जल की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती कह रहे। अगला देखिए, फूल गोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? तो क्यूम्यूल्स देखिए, क्यूमुल्स कि जानवर में खून नहीं होता लेकिन वो सांस लेते हैं। तो साथियों जो हाइड्रा है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है कि वो सांस तो लेते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी ब्लड या खून नहीं होता है। साथियों काफ़ी दिलचस्प ये क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम साथियों नाइट्रेट के कारण होती है, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? साथियों डीएनए का पता करना है तो फिंगरप्रिंटिंग या दक्षिणी ब्लॉट तकनीकी भी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फलीदार पौधों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? साथियों जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है उसके लिए जो बैक्टीरिया मौजूद होता है और राइजोबियम होता है, राइजोबियम कहीं कहीं पे अशुद्ध हिंदी लिखी गई है, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आप भी बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। अगला है, कीटभक्षी पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें गैस किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। साथियों ज़्यादातर मिट्टी में नाइट्रोजन ही होता है क्योंकि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और वो नाइट्रोजन नाइट्रोफिकेशन के माध्यम से उसको पौधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे आमतौर पर किस मिट्टी में उगते हैं? तो जिस मिट्टी में साथियों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। अगला देखिए फ्रेंड्स, कि सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? सीमेंट बनता साथियों चूना पत्थर और मिट्टी से। चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मिट्टी। साथियों इन दोनों को हम जब मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, तब सीमेंट बनता है। सीमेंट की खोज की जोसेफ ने की। अगला देखिए 32 क्वेश्चन, कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के लिए लेसेन के परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण नहीं देता है? हाइड्राइंजिक, ये पढ़ लीजिए इसको। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व है, सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ही है साथियों, तभी जीवन संभव हो पा रहा है। सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सूक्ष्म तरंगें में साथियों जो रेड कलर की जो तरंग होती है सबसे ज़्यादा उसी की तरंगदैर्घ्य होती है और बैंगनी की सबसे कम। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है? तो 8 अणु ले जा सकता है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो साथियों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सब चीज़ें खत्म हो सकती है लेकिन हाइड्रोजन साथियों खत्म नहीं हो सकता है कई वर्षों, करोड़ों वर्षों तक। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन साथियों बायोगैस जिसे मेथेन भी कहते हैं, CH4 को। गन पाउडर मिश्रण है तो ये नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है गन पाउडर। अगला देखिए फ्रेंड्स की
एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो बेस है वो क्या है, 6 कह रहा है, 6। अगला देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा या उसे धावन सोडा भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। अगला देखिए, एक कोई तत्व है X एवं ऑक्साइड है XO3 बनाता है 6। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन संबंधता सबसे कम होती है तो आर्गन की, आर्गन का 18 होता है फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे कम होती है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो साथियों न्यूट्रॉन, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था चैडविक को। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम्स की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर जो कक्षक ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे मूव करते रहते हैं। अगला देखिए, भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी पानी हाइड्रोजन, भारी पानी का सूत्र है साथियों D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का सूत्र है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिक होता है। मास, साथियों हम न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा उसका द्रव्यमान होता है, वेट होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो वो है साथियों फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व भी है, एलिमेंट्स भी है, और यह सकारात्मक ऑक्सीडेशन स्टेज को शो नहीं करता है। अगला देखिए 47 कि RDX का दूसरा नाम क्या है। देखिए साथियों, ये ड्रग्स RDX एक विस्फोटक पदार्थ है और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको साइसिनोनाइट भी कहते हैं, सेक्सिनोनाइट। अगला देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यदि कांच पे लिखना है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा साथियों रेडियोधर्मिता मापी जाती है। 50वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हम और सारे इंपॉर्टेंट है। तत्व के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है सीसा, सीसा Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 51वां, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है एनर्जी, ऊर्जा को लेके चलती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है साथियों। तो उसका क्रीट वाला जो पार्ट है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। अगला देखिए, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। साथियों मेरे हिसाब से जो टोमेटो खाते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है, तो कपड़ों पे जो जंग या धब्बे हटाने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। एक बात ट्राई करके आप लोग देख लेना, कपड़ों से जंग से धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और पालक में भी साथियों ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, इसलिए वो स्टोन जो पेट में पथरी बनने में सहायक होते हैं। टमाटर और पालक इन दोनों में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। अगला है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो साथियों जो कवकों के द्वारा, फंगस के कारण साथियों जो गन्ने में लाल सड़न रोग पैदा होता है। नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टीवी, तो J.L. बेयर्ड ने, J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऊतक साथियों टिश्यू बोलते हैं जिन्हें, वो एपिथेलियम जो ऊतक है ये हमारे ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। कुत्ते को। कुत्ता तभी साथियों वफादार उससे कहते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाया था। 58 देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो वो थे डेवी। साथियों डेवी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, वो घर्षण बल के कारण। अगला देखिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो उसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण साथियों हीरे की एक अद्वितीय चमक होती है और सबसे कठोर धातु कार्बन की यही होती है, उपधातु।
अगला देखिए, गोबर गैस मुख्यतः रूप में पाई जाती है मीथेन CH4 के रूप में, मीथेन, और इसे ही साथियों बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेतों में ज़्यादा होती है ये। अगला है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? देखिए, पनीर। पनीर ये मानव का ऐसा आहार है जो शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए न्यूट्रिशन को प्रदान करता है, पोषक तत्व। 62 क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो। डेक्रो साथियों एक उड़ने वाली छिपकली है। क्या होता है कि जनरली कुछ सामान्य क्वेश्चन होते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर आजकल खा रहे हैं हम लोग, खट्टा हो रहा है, और साथियों उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कैंसर संबंधी रोगों की स्टडी की जाती है, ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बना के, किंग कोबरा। किंग कोबरा साथियों। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क साथियों सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? साथियों दालों में प्रोटीन होती है, और सबसे अच्छी दाल बोले तो सोयाबीन की जो दाल होती है उसको प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी साथियों डाई एसिटिल के कारण साथियों उसमें सुगंध आती है देसी घी में, डाल्टा भी कहते हैं उसे। अगला देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा फ्रेंड्स लाल रंग की, क्योंकि उसकी तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। वहीं विक्षेपण सबसे कम पूछेगा तो बैंगनी रंग की, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, 7 रंग। टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो सोल्स। सोल्स ने साथियों टाइपराइटर या टंकण मशीन की खोज करी। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम। एसिटम। एसिटम साथियों सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है। दूध की शुद्धता मापन के लिए कौन सा लैक्टोमीटर? साथियों दूध यदि हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो फट जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, इसलिए वो खट्टा होकर दही बन जाता है। और दूध की शुद्धता का यदि हमें मापन करना है तो उसके लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का तत्व कौन सा है? अब धातु बोलेगा साथियों तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। देखिए, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के साथियों मोती मुख्य रूप से बने होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर की हम बात करें, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो एल्युमिनियम है। 77 देखिए, अब आम का सीजन माने लग गया, भारतीय आम। आम का वैज्ञानिक या बॉटनिकल नेम क्या है? मेगीफेरा इंडिका। मेगीफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो साथियों जड़ों से होता है चिकोरी चूर्ण, जो कि कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाता है, जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आंवला खाइए, गर्मी के दिन आ रहे हैं नज़दीक। तो अचार यदि मैं कहूँगा आप कौन से अचार का सेवन करना है, तो गर्मी के दिनों में विटामिन सी लीजिए और आंवला का अचार ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जिससे आपकी त्वचा नरम रहेगी, दांत भी आपके मस्त रहेंगे और देखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ कह रहा साथियों, बाघ। बाघ। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है साथियों तंत्रिका कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और इसका वर्क है ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में मस्तिष्क को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अगला है 82वां क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन। दोस्तों वीडियो लंबी है, आप उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए 83 क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? साथियों जो पैरामीशियम है बहुकोशिकीय होता है, इसकी जो आकृति, इसका जो आकार है वो चप्पल के समान होता है, इस तरह से आपने देखा होगा।
ये इस तरह से होता है चप्पल की तरह, इस तरह से इस पर लगे रहते हैं फ्लेज लाइक। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो साथियों चावल में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। मानव का मस्तिष्क का जो वजन होता है ग्राम में 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। तो साथियों ब्लड में लोहा जो मेटल पाई जाती है, जिसके कारण कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं उसी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, मांसपेशियों में थकावट जैसी आनी शुरू हो जाती है। केवड़न का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। उसमें फर्मेंटेशन जो प्रोसेस हो जाती है, जिसके बाद उसमें खट्टेपन लगना शुरू हो जाता है। अगला देखिए, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? मैंने बताया भी है कि केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। साथियों विटामिन ए आपके शरीर मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंखों की रोशनी के लिए। इसलिए गर्मी के दिनों में आप ज़्यादा शीतल पेय पदार्थ ना खाएं, गाजर का जूस ज़रूर पिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहेगा। यदि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही है, दर्द हो रहा है, तो विटामिन ए प्राप्त करने के लिए आप गाजर को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा भी खा लीजिए, सलाद के रूप में भी खा लीजिए, और चाहे जूस बना के पी लीजिए। किस धातु पर पर्यावरण का हमला नहीं होता है? सोने का। सोना सोना। किस धातु का पर्यावरण? सोना। अगला है गर्म तांबे के ऊपर से गुजरने पर CH2 या H2S का मिश्रण क्या देता है? ये मीथेन देता है, मीथेन। इलेक्ट्रोलाइट की कम चालकता का क्या कारण नहीं है? ये कह रहा है नमक का आयनीकरण। नमक का जो ओजोनाइजेशन होता है उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट की कम चालकता का कारण नहीं है, कह रहा है। कौन से दो मूल बल दो न्यूट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल प्रदान करने में सक्षम है? तो गुरुत्वाकर्षण और परमाणु। 95 क्वेश्चन देखिए, उष्ण कटिबंधनीय पर्णपाती वन में पेड़ किस मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं? तो शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम में। 93 क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला जो एंजाइम्स है वो है माल्टोज। माल्टोज ही आपका ऑप्शन सही है। 97 देखिए, भारी वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। Na2CO3 35H2 इस टाइप से साबुन का फॉर्मूला है। झाग प्लवन प्रक्रिया का उपयोग किस धातु विज्ञान के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। झाग प्लवन प्रक्रिया का उपयोग सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। 99, मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विनेन। क्लोरोक्विनोन एक औषधि है, इससे साथियों मलेरिया रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोक्विनोन। अगला 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, बहुत बड़ी विजय। पहली बार इतनी लंबी श्रृंखला नहीं, काफ़ी बार ली है, लेकिन आज वन लाइनर के क्वेश्चन। विद्युत ताप उपकरणों के लिए हीटिंग तत्व बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है? जो स्त्री बोलते हैं उसके प्रेस, उसमें जो वायर बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 101 कि 1 लीटर समुद्री जल में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है? 35 ग्राम होती दोस्तों, 35 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चुनाव आयोग साथियों जिम्मेदार है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103, किस एंजाइम द्वारा यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो यूरिएज के द्वारा। यूरिएज के द्वारा। भारी जल का अर्थ क्या है? अधिकतम घनत्व वाला पानी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी जिस वाटर की, उसी को ही हम हैवी वाटर बोलेंगे या भारी जल बोलेंगे। अगला है दोस्तों कि लोहा जल्दी जंग खाता है समुद्री जल से। समुद्री जल से जल्दी जंग खा लेता है। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का कारण क्या है? निलंबित कण। निलंबित कण के कारण। अगला देखिए, अक्षांश स्थान क्या दर्शाता है? तापमान को, तापमान को। नेक्स्ट देखिए, धुंध में मौजूद एक कठोर तरल पदार्थ जो आंखों में जलन पैदा करता है, उसे पैदा करता है, वह कौन सा है? तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए साथियों, बस 110 ही तक पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। एसिटिल एसिड और मिथाइल फार्मेट द्वारा
प्रदर्शित आइसोमेरिज्म क्या है? तो ये है कार्यात्मक समूह है। और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों 10वां कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का। और इससे आगे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद, नमस्कार।